अपने पास ये 3 क्वेश्चन है, इसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। जैसे 3 सवाल करो, उसके बाद में होम असाइनमेंट आपको वो मिलेगा, वो कर लेना। अब इसमें सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मैंने एक बात बताई थी, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो अलजेब्रा में हो, कोई भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट तब होती है जब वो लाइक टर्म होती है। मल्टीप्लाई डिवाइड किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट उसी को कर सकते हैं अगर वो लाइक हो, ठीक है। लाइक का मतलब जिनके वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है, जैसे m है और m स्क्वायर है, तो अब ये भी m है, ये भी m है, वेरिएबल तो सेम है, लेकिन इसमें m स्क्वायर है, तो ये ऐड नहीं हो सकता। ऐड कब होगा? जब ये भी m स्क्वायर ही हो, या फिर ये भी m ही हो, दोनों सेम होंगे तभी ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहली बात तो ये, तो पहली और लास्ट बात यही है, करो ऐड। सबसे पहले साइन देखना, बाहर किसका साइन है? प्लस का, तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, और बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। माइनस है, अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता ना, पहले माइनस भी होता, तो ये माइनस भी क्या हो जाता? प्लस हो जाता, चेंज हो जाएंगे, मतलब जो भी साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो पहला वाला करते हैं, एम स्क्वायर। देखो सबसे अच्छा तरीका है, एक दूसरे के अपॉन में लिखो, नीचे लिखो इनके, मतलब एम स्क्वायर लिख दिया, ऐसा ऐसा, प्लस 6 लिख दिया, प्लस 6 लिख। अब ये माइनस का देखो प्लस है तो साइन चेंज तो करने नहीं, जो साइन है वो वही रहेंगे। माइनस का 4m स्क्वायर, अब m स्क्वायर है ना यहाँ पे, इसके नीचे लिखो इसको, माइनस 4m स्क्वायर। प्लस का 7 है यहाँ पे कहीं पे m की वैल्यू, m नहीं है तो अलग से लिखो, प्लस 7m। प्लस का 2 है, यहाँ 6 है तो 6 के नीचे लिखो, प्लस का 2। अब इनको जोड़ दो बस, तो ये m स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा? यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक तो है ही, 1 और 4, -1 -4 -5, -1 और -4 -5 होता है। ये ऐसा कैसा हो गया? 6 और 2 +8 और +7। ये सही है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है लिखने का। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि पहले अपन m स्क्वायर लिखते हैं, फिर m लिखते हैं और फिर कांस्टेंट लिखते हैं, सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती तो क्या होता? 5m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8, ये इसका असली उत्तर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पहले तो ये ऐसा कैसे लिख लेते हैं, 2k⁻³ प्लस 6k और प्लस 1। अब ये क्या है? 2k² माइनस प्लस 1, यहाँ पे k³ है, स्क्वायर कहीं पे ही नहीं, तो स्क्वायर अलग से लिख दो, 2k² प्लस 1 के नीचे, लेकिन बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, तो ये दोनों साइन हटाओ। जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस तो है, अगर 2k² के आगे कुछ नहीं है तो प्लस तो है, तो ये साइन कर लगाओ। बोला ये साइन काम के नहीं है, इनके नीचे साइन लगाओ, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसी के अंदर, क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये पता चलना चाहिए कि इससे क्या पता चल रहा है कि प्लस हटाया है और माइनस लिखा है, पता चल रहा है ना। तो पहले तो यही करो शुरुआत के लिए, बाद में अगर तुमको लगे कि पहले माइनस लिख सकते हैं तो लिख देना। क्या जैसे -2k² है, ये माइनस नहीं है, ब्रैकेट में है, माइनस अलग है, उसका काम बाद में करेंगे। पहले तो इसको ऐसा लिख देंगे, 2k² प्लस 1, तो 2k² प्लस 1। 2k² यहाँ क्यों लिखा अलग से? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे 2k² नहीं है, k² की कोई टाइम ही नहीं है, तो 2k² अलग से लिख दिया। हाँ, दोनों प्लस करके दोनों माइनस कर दिए, प्लस का गोला लगा के माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसा कैसा? 2k³ प्लस 6k ऐसा कैसा? प्लस 1 माइनस 1 खत्म, 0। कुछ लिखो चाहे मत लिखो, ये हो गया माइनस का 2k²। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहले सबसे बड़ा 2k³ दोनों, फिर वहां पे +0 कैसे लिखा? उधर तो माइनस का साइन है, ऊपर प्लस का साइन है, तो 0 तो चाहे माइनस का लिख दो, प्लस का लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई और डिजिट हो तो उसे साथ लिखिए। और डिजिट होती तो, जैसे मान लो -2 होता,
माइनस का 1 की जगह -2 होता है, तो बड़ा कौन है? +1 -2 क्या होता है? -1, तो -1 लिख देते। जो होता है वो कुछ भी मत लिखो, कट गए दोनों, +1 -1 कट गए, कुछ मत लिखो, छोड़ दो। ठीक है, तो 2k3 फिर ये आएगा माइनस का 2k² प्लस 6k। ये आंसर आ गया। हाँ ये आंसर ही हो गया, ये आंसर ही हो गया। अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये खत्म। तीसरा, सबसे पहले क्या है, हटा देता हूं। सबसे पहले u², फिर 5u² प्लस 4u² अरे अलग अलग है। देखो इसमें u² लगा हुआ, इसमें v² लगा हुआ, तो अलग अलग है, सेम नहीं कह सकते हैं। फिर u², तो u² इसके नीचे लिखेंगे, लिख दिया 5v²u², तो उधर है, u² तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इसका मतलब दोनों के स्क्वायर आना चाहिए, मतलब इसमें नहीं, इसमें तो अलग से लिखो। तो प्लस का 5u²v² और प्लस 4uv, 4uv भी कहीं नहीं है, तो प्लस का 4uv। अब ये प्लस का है, किसी का नहीं तो प्लस का है, लेकिन माइनस हो गया। ये प्लस का है, माइनस हो गया, ये भी प्लस का है, माइनस हो गया, तीनों साइन चेंज हो गए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस हो जाता। नीचे जो भी साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे। अब u² खत्म, चाहे काट दो चाहे जीएम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी ऐसा कैसे उतार दो, तो 5u² प्लस 4uv² माइनस 5u²v² माइनस 4u। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि इसमें पावर 4 है। दो इसकी कितनी हो गई? 4। इसमें 2 इसकी, 1 इसकी, 3, 1 इसकी, 2 इसकी, 3, 1 इसकी, 2। ठीक है, पावर बोलेंगे ना, ये कितना डिग्री का है, तो ये 3, ये 3, ये 3 और ये 2। समझ गया ना? देखो u² है 2 इसके, v² है 2 इसके, 2 और 2 4 हो गए। इसकी डिग्री 4, इसके 1 और 2 3, 2 और 1 3, 1 और 1 2, इनको मिला के डिग्री बोलते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले ये आ जाएगा, बाकी ऐसा कैसा कुछ करने का। ये दो तो थोड़े से अलग है, जो अभी बताए थे उनसे। ये कुछ सवाल है, ये ट्राई करो करने का। तो एक मैं बता देता हूं, इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट जो लिखा है, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, जो भी लिखा हुआ है उसको माइनस करना है। फ्रॉम मतलब इसमें से, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, -5, फिर माइनस का साइन, और जो भी यहां पे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट के बाद में 3 ब्रैकेट लगा के लिखना है। तो जैसे इसमें करना है सब्ट्रैक्ट, ये करना है फ्रॉम, इसमें से करना है। ठीक है, तो ये ट्राई करो खुद करने का। आंसर तो लिखिए, इसका क्या हुआ? ये -8 हो गया है ना। चलो ये क्वेश्चन देख लिए, इसमें से शुरू के 4 के आंसर मैंने एक बार कर दिए, 5th 6th अभी करता हूं। तो पहला अपन ने ये इसको ऊपर लिख दिया और इसको लिख दिया नीचे, और साइन चेंज कर दिए, वैसे सारे कर दिए चारों तक। आप अपने आंसर चेक कर लो, और आंसर सही है अच्छी बात है, आंसर सही नहीं हो चेक कर लो कि अपने आंसर सही कैसे करने हैं। 5th 6th मैं बताता हूं। तो 5th और 6th में खास बात क्या है कि इसमें 3x यहाँ पे लगा हुआ है, और इसमें 2x और 2 यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब तक पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब उसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। इसको पहले ऐसा कैसे लिख देता हूं, 12x² प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, अब ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको तो अपन बाद में कर लेंगे, लेकिन इसको पहले करना पड़ेगा। इसको साथ साथ लिख देते हैं, माइनस का 3x², इसके नीचे लिख दो माइनस का 3x², माइनस का 4x, इसमें यहां लिख दो माइनस का 4x।
प्लस के 3x को 3x से मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 3x को 3x से मल्टीप्लाई किया, 9x स्क्वायर। तो प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का 9x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाले के नीचे। 3x को -4 से किया, 3x को -4 से किया, 12x माइनस का 12x। 3 को 4 से किया 12, x यहाँ पर है, x यहाँ पे है नहीं, तो 3x को -4 से किया, -12x। मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। माइनस का 12x, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस का 12x। अब कर देते हैं प्लस का 4 ऐसा कैसा, बाकी तो साइन सारे सेम है। 3 प्लस का 3 माइनस का 4, माइनस का 1 माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 12, माइनस का 13 माइनस का 13x। 12 में से 3 गए, 9 और 9 तो 18x स्क्वायर। ठीक है। अब 6, पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 2 को 2 से किया, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस -6x। 6x प्लस 8 4 को 2 से किया, +8। अब देखो, अब इसमें अपन ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ 2x को इससे मल्टीप्लाई कर दें, या माइनस के 2x को ही x से कर दें डायरेक्ट ही, साइन चेंज करने की दिक्कत ही नहीं हो। तो माइनस के 2x को -x से किया, माइनस माइनस प्लस प्लस, 2x को x से किया, 2x स्क्वायर। 2x को x से किया, मतलब अगर इसको -2x से डायरेक्ट करेंगे तो अंदर साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, कर ही दिया ना, वो तो अपने आप ही चेंज हाँ अपने भी चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना डायरेक्ट ही। तो 2x को x से किया, 2x स्क्वायर, माइनस को माइनस से किया प्लस, तो 2x स्क्वायर आ गया प्लस का, तो डायरेक्ट ही कर दो चाहे, कोई बात नहीं, उसमें आगे भी प्लस आ जाएगा, उसमें आगे प्लस आ जाएगा। 2x को 4 से किया, 8x प्लस का 8x, तो यहाँ लिख दिया प्लस का 8x। माइनस के 2x को x स्क्वायर से किया, माइनस का पहली बात तो प्लस माइनस 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 तो आएगा ही, 2x और एक यहाँ पे क्या है, 2x x स्क्वायर है, 2x क्यूब x क्यूब हो गया, एक x है यहाँ पे 2x है, x क्यूब हो गया, लेकिन माइनस का x क्यूब, किसका, माइनस का x क्यूब। ये माइनस का, ये प्लस का है, माइनस का x क्यूब, लेकिन 8 कहां से आ गया? 2x क्यूब माइनस का 2x क्यूब। तो इनको सॉल्व कर देते हैं। 4 + 2 6x स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 8 +2 प्लस का 2x प्लस का 8 ऐसा कैसा, माइनस का 2x की पावर 3। ठीक है, चलो हाँ, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो अब जैसे मान लो कि 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6। लेकिन 2x को मल्टीप्लाई करेंगे मान लो 3x स्क्वायर से, तो 2 को तो 3 से कर दिया, 6x क्यूब और x को x स्क्वायर से कर दिया, इतना आगे करना। ठीक है। अब अगर मान लो कि ये सिंगल टर्म नहीं होकर 2 टर्म होती, एक होता है यहाँ पे 2x और यहाँ पे होता है 3x + 5, ठीक है। या फिर इसको ऐसे मान लो, एक बॉक्स है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 3x + 5 और यहाँ लिखा हुआ है 2x, दोनों तरह से समझ लो इसको। अब 2x को 3x से किया, 6x स्क्वायर, 2x को 5 से किया, प्लस का 10x। ऐसे इसमें देखते हैं, 2x को 3x से किया, 6x स्क्वायर, और 2x को 5 से किया, 10x। चाहे एरिया के फॉर्मूले समझ लो, चाहे डायरेक्ट समझ लो डिस्ट्रीब्यूट करने से। ये आ गया, तो 6x स्क्वायर + 10x आंसर आ गया। लेकिन अगर 2/2 का होता, इस तरफ भी 2, यहां पे होता मान लो 2x स्क्वायर + 3, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है 3x + 5 से, ठीक है, ये करना है। अब क्या करेंगे, दो तरह से करते हैं इसको। पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे,
पहले 2x² को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरा लिख दो ऐसा कैसा 3x + 5, फिर 3 को +3, वापस ये पूरा का पूरा लिख दो प्लस इसको इस पूरे से, फिर इसको इस पूरे से। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसको इससे किया 6x³, इसको इससे किया 10x², 10x², ये हो गया इसका काम खत्म। अब ये +9x प्लस 9x +15। प्लस 15। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे करना होता, बॉक्स बना के। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ 2x² + 3, साइन साथ में लेना। यहाँ पे क्या है 3x + 5, मैंने +5 बीच में लिखा है, +5 के पहले लिखा है प्लस, यहाँ पे भी 3 के पहले लिखा है, बीच में नहीं लिखा है, दोनों के बीच में प्लस नहीं है, 3 के पास में प्लस है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये अगर अच्छा लगे तो ये सही है, और ये अच्छा लगे तो ये सही है। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। a + b को a + b से बॉक्स मेथड से करेंगे, फिर a + b को a - b से। अगर एक बॉक्स वाला मेथड नहीं अच्छा लग रहा हो तो एक बार तो बॉक्स वाले से करो, अच्छा लगो चाहे मत लगो, एक बार से करके देखो, जो जरूरी है वो मेथड समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं अच्छा लगे तो भी उसी से ट्राई करो। कैसे करेंगे, देखो a + b है, तो अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिख दो 2 a + b, यहाँ पे भी 2 है a + b, 2 है तो बॉक्स बना दिए। पहले वाले को दोनों से करना है, फिर दूसरे वाले को दोनों से करना है। a को a से किया, a को b से किया, a + b नहीं, a × b, मल्टीप्लाई करना है a b। ठीक है, एक बात और है कि अगर अपन पहले लिखते हैं ना, ABCD में पहले बनाता है a आता है, तो पहले a लिखना चाहिए, बाकी बात एक ही है। चेकर बोर्ड बना दिया हमने। हाँ, b को a से किया, a b लिखो, a b भी लिख सकते थे, b a भी लिख सकते थे, लेकिन पहले a लिखना चाहिए, अच्छा रहता है, बाकी तो एक ही बात है। b को b से किया, चारों प्लस के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये खत्म नहीं हुआ। अब a² + ab, यहां पे भी ये भी ab है, ab को ab के नीचे लिखेंगे, प्लस ab और b² अलग से लिखेंगे, ऐड भी तो करना पड़ेगा। अब ab 2ab, ab ऐसा कैसा 1 + 1 2, और ये ऐसा कैसा a², और ये ऐसा कैसा b², ये हो गया। अब ये तीनों खुद करके ट्राई करो, खुद करने का ट्राई करो इन तीनों को। अगर माइनस वाला करना हो तो माइनस वाला मैं कर देता हूं यहाँ पे, फिर बाकी दोनों तो ट्राई कर लेना। ये वाला कर देता हूं आपके लिए, a - b, b को b के पहले माइनस लिखना है, यहाँ पे a - b। अब a को a से किया, a², a को -b से किया, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस ही रहेगा। इसको इससे किया -ab, -b को -b से किया, क्या प्लस b², प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, लगाओ तो अच्छी बात है, नहीं लगाओ तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ये कितना हो गया -ab, ये -ab, तो लिख दो ये a² है, बोला नहीं कोई, तो बोला था लेकिन लिख दिया ना गलती से, तो बोला नहीं फिर कोई। -ab लिख दिया, ऐसा कैसे। अब -ab है, इसको इसके नीचे लिखेंगे, और प्लस b², कितना हो गया a² -2ab, -1 -1 -2, -1 -1 -2, और ab तो ऐसा कैसा प्लस b², ये हो गया।